नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। अक्सर मेरे पास या अन्य एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक प्रश्न आता है कि काम में सफलता नहीं मिल रही है। उम्र हो गई 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, कुछ दिन अच्छा चला, बाद में सब ऐसा ही हो गया। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा कारण है, जब आप पैदा हुए थे ना, तब आपके माँ बाप ने तय कर दिया कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। चाचा ने कहा हवाई जहाज उड़ाओगे, मम्मी ने कहा ये होगा, दादी ने कहा तुम तो ये बनोगे, तुम तो वो बनोगे। तो आप अपने परिवार के अनुसार, जो आपके लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनके अनुसार आप ढलते चले गए। जिससे जिससे आपका मोह ज़्यादा बढ़ा, उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा आया। अब कभी आपने ये सोचा ही नहीं कि मुझे क्या बनना है। अभी तो सबने सोच लिया, लेकिन आपने नहीं सोचा। उम्र बढ़ती गई, फिर आपको पिताजी ने इंजीनियर बनाने की ठान ली और इंजीनियर बनाने के लिए आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। बढ़िया टीचर लगाया, अच्छा स्कूल हुआ, सब कुछ हुआ, और आप इंजीनियर बन गए। अब इंजीनियर बन जाने के बाद जब आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो किसी ने पूछा भाई खुश हो नौकरी से? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। कभी इंसान ये नहीं कहेगा बेकार चल रहा, ठीक है चल रही, दाल रोटी चल रही है। लेकिन कभी उस इंसान के साथ थोड़ा बैठिए, थोड़ा दिल से दिल मिलाइए, बातचीत अच्छे से करिए, तब वो कहेगा भाई सुबह जाता हूं और शाम को आता हूं, जिम्मेदारी है, बीवी है, बच्चे हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, मेरी तनख्वाह से ही चलता है, मन नहीं है लेकिन कर रहा हूं, छोड़ नहीं सकता। और फंस गया, चाहे सरकारी में हूं चाहे प्राइवेट में हूं। दिल तो ये कहता है कि सुबह उठूं तो नौकरी पर ही ना जाऊं। अब एक सरकारी कर्मचारियों से लोगों को शिकायत होती है कि ये लोग काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो 10 साल से 20 साल से एक ही काम करता आ रहा है, मन से नहीं कर रहा है। जो मन से कर रहा होगा वो काम टाइम से करेगा, आप देख लीजिएगा। जो बेमन से है उसका कभी भी लंच हो जाएगा, वो 2 बजे लंच करे, 1 बजे लंच करे, कोई कहेगा भाई साहब नहीं हमारा तो हो गया, क्योंकि बेमन से कर रहा है वो काम, मजबूरी में कर रहा है। मजबूरी के काम वाला व्यक्ति जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, तो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, भाई ये काम आपको सूट नहीं करता, लेकिन आप तो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। अब यहां पर वो व्यक्ति कहता है कि साहब उपाय बता दीजिए। अब उपाय बताए जाते हैं तो उसमें खर्चा होता है, टाइम लगता है, तो वो व्यक्ति कर नहीं पाता। कहता मैं पहले ही परेशान हूँ, साला और 2-4 चीजें कहाँ से मैं ये सब करूँगा, ये सारे झंझट कहाँ से पालूंगा। इन्होंने तो एक और नया रास्ता बता दिया, पैसा तो पहले ही मेरे पास है। कह दिया जी अंगूठी पहनो, पूजा करो, मंदिर जाओ, ये करो, फला करो, दान करो। ऐसा ही होता तो फिर दिक्कत ही नहीं खत्म हो गई होती। तो क्या था, चुनाव गलत था। अब जो व्यक्ति सफल है उसको सुनिए। अब एक व्यक्ति ने पढ़ाई करी, 12th पास किया, पिताजी ने कहा बेटा बैंक की परीक्षा दो, बैंक में तुम क्लर्क बनोगे। लड़के ने बैंक की परीक्षा दी और वो क्लर्क का उसमें नंबर आ गया। तो लड़के ने कहा नहीं नहीं पिताजी, क्रॉस, मैं नहीं करता है क्लर्क की नौकरी। पिताजी कहेंगे अरे पूरे खानदान में तुम पहले क्लर्क बन रहे हो, बाकी तो सब चपरासी थे, हम भी तुमसे नीचे ही नौकरी करते थे, बेटा ना छोड़ो, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। लड़के ने कहा नो, क्रॉस, कुछ और करेंगे। तो लड़के ने कहा क्लर्क नहीं, अब बैंक मैनेजर की तैयारी करते हैं।
फिर परीक्षा दी अगले साल और बैंक मैनेजर की फिर एग्जाम में क्लियर हो गया। तो पिताजी ने कहा वेरी गुड, बड़ा होनहार बच्चा है, अच्छा किया क्लर्क नहीं बना, बैंक मैनेजर तो बन गया है, अब तो मिठाई आनी चाहिए। लड़के ने कहा नहीं, अभी तो मैं 22 साल मेरी उम्र है, अभी तो मेरे पास टाइम है, अभी मैं और ट्राई करूंगा। कहा पिताजी ने कहा अरे अब और क्या ट्राई करोगे? उसने कहा नहीं, अब मैं पुलिस में जाने की तैयारी करूंगा। उसने पुलिस की परीक्षा दी, साहब वहां पे इंस्पेक्टर बन गए। पिताजी ने कहा अरे भाई अब तो ठाट बाट है, बहुत ही होनहार लड़का है। देखिए 21-22 साल की उम्र से लगा है, 3-3 नौकरियां लग चुकी हैं, 3-3 परीक्षाएं पास कर चुका है। लेकिन उसने कहा नहीं, इंस्पेक्टर भी नहीं बनूंगा, क्रॉस हटाओ। पिताजी को झटका लगेगा, किसी को भी लगेगा। फिर पिताजी कुंडली दिखाने जाएंगे पंडित के पास कि लड़का टिकता नहीं है, क्योंकि उसकी डेस्टिनी वो नहीं है, उसको कुछ और करना है। फिर उसने इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ी, तो उसने कहा नहीं, अब तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। तो सिविल सर्विसेज में उसने एग्जाम दिया, वहां पे पास हो गए। तो पिताजी ने कहा भाई इससे अच्छा तो कुछ नहीं मिल सकता, कर लो, शादी वादी भी करा देंगे। उसने कहा नहीं, इसमें भी मजा नहीं आ रहा, छोड़ो, अब मैं आईएएस पीसीएस बनूंगा। आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, सब जगह पास होते चले गए। पिताजी ने कहा अब अगला क्या करोगे? उनको भी ना सुनने की आदत पड़ गई, अब तो 24 साल के हो गए, अब ये करोगे कि नहीं करोगे? तो मैं कहा ना, ये भी नहीं करूंगा, अब मैं इसके ऊपर की परीक्षा देता हूं। अब मैं ये बन गया, कोई बहुत ऊंची सरकारी पद पे पहुंच गए, बैठ गए। तो पिताजी ने कहा अब भाई ये करोगे कि नहीं करोगे? तो लड़के ने कहा चलो कर लेते हैं। लड़के ने 2 महीने नौकरी करी, तीसरे महीने सारा सामान और चीजें लेके वापस आ गया। पिताजी ने कहा अरे ये इतना सारा सामान लेकर वापस कैसे आ गए? तो उसने कहा छोड़ दी। तो पिताजी तो जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए, क्योंकि अभी उस लड़के को वो नहीं मिला जो उसकी डेस्टिनी में है। अभी वो प्रयास कर रहा है। अब उसने पिताजी ने कहा कि भैया क्या करोगे? तो उसने कहा मैं तो मिठाई की दुकान खोलूंगा। तो पिताजी को चक्कर आ गया। उसने कहा मिठाई की दुकान, ये क्या है? उसने कहा जी हाँ, मिठाई की दुकान खोलूंगा। अब उसने मिठाई की दुकान खोलने के लिए दिमाग लगाया, पैसा वैसा लगाया, और एक दुकान खोली, 2 दुकान खोली, और एक बड़ा ब्रांड 5 साल में खड़ा हो गया। और पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। तो ये उसकी किस्मत थी, उसकी डेस्टिनी थी कि उसको मिठाई की दुकान खोलनी है। लेकिन वो कहाँ से घूमता हुआ आया। लेकिन एक आम इंसान जिसकी कलर की नौकरी पहले लग गई थी, वो वहीं फंसा रहता है, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियां हो जाती हैं और उसके पास हिम्मत नहीं होती है कि अपने डेस्टिनी को पा सके। इसलिए आप में से अधिकतर लोग उतने सफल नहीं है जितने सफल होने चाहिए थे, क्योंकि चुनाव गलत था और आपके अंदर की हिम्मत नहीं थी और आपकी मजबूरियां भी थी, आप आगे नहीं बढ़ पाए बस। तो यहां पर इसीलिए सक्सेस लोगों का जो प्रतिशत है वो बहुत कम होता है, क्योंकि क्लर्क से इतनी लंबी जर्नी तय करने के बाद मिठाई की दुकान खोलने की बूता और हिम्मत सब में नहीं होती है। और हर व्यक्ति ये चाहता है, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बेटा दुनिया के सर्वोच्च पदों पर बैठे। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा चाय बेचे। आज चाय बनाने वालों के स्टार्टअप में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज खाने के आउटलेट में करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। शायद एक सरकारी नौकरी करता व्यक्ति या कोई क्लर्क होता या बैंक मैनेजर होता, उसका 1% भी ना कमा पाता, लेकिन बिजनेस में कमा रहा। उसकी डेस्टिनी वही थी, वो सही जगह पर पहुंच गया। सब जगह से घूम फिर कर 25 साल की उम्र में मिठाई की दुकान खोल ली और चमक गया सितारा। इसके लिए सही चुनाव करना होता है और सही वक्त पर अपनी कुंडली को जांचना होता है, तो आपको लक्ष्य मिल जाएगा।
और अगर आप उसी लक्ष्य पे सही समय से सही तरीके से चलेंगे तो बिल्कुल वक्त पर पहुंचेंगे और सफलता आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर वक्त की भी गलती है, आपके साथ वालों की भी गलती है, आपकी भी गलती है। आप जब अक्सर डॉक्टर यही कहता है ना कि थोड़ा पहले आए होते तो बच जाते, अब तो ये बीमारी बहुत फैल चुकी है। और अक्सर व्यक्ति तभी डॉक्टर के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है जब वो बहुत हद तक खुद को खराब कर चुका होता है, उसके पास उसके बाद कोई चारा नहीं होता है या वो क्या करे, उसे मजबूरी में वही करना पड़ता है। और एस्ट्रोलॉजर भी यही कहता है कि अब तुम ये 20 साल से कलर की गिरी कर रहे हो तो करते रहो, क्योंकि अब नए काम करने के लिए ना तो तुम्हारे पास पैसा है, ना उम्र है, ना वक्त है, और जिम्मेदारियां बहुत है। तो व्यक्ति उसी में घुटता रहता है और घुट घुट कर अपनी किस्मत को कोसता रहता है। लेकिन मौका सबके पास आता है, तो आपके पास भी आएगा, आपके बच्चों के पास भी आएगा। हो सकता है आप मजबूरी में नौकरी कर रहे हो, लेकिन आप अपने आने वाले जो आपके घर के लोग हैं उनका भविष्य सुधार सकते हैं। और कई बार व्यक्ति बिल्कुल सही मंजिल पे भी पहुंच जाता है। उसकी डेस्टिनी होती है कि उसे आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, वो एनडीए का एग्जाम देता है और एक ऑफिसर बन जाता है। वो अपनी जगह पे बहुत खुश है और बहुत सक्सेस है, नाम है, काम है, रुतबा है। तो कई बार पहले अटेम्प्ट में भी व्यक्ति सक्सेस को पा लेता है। लेकिन यहां पर बात ये आती है कि अधिकतर लोग कहते हैं ना, अगर आप एक जनरल भाषा में बात करें कि इस दुनिया में सिर्फ 2-3 लोग % ही सक्सेस हैं या पैसे वाले हैं या बहुत पैसे वाले हैं, तो 2-3% में वही लोग आते हैं या तो जिनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, या व्यक्ति तब तक नहीं रुकता है जब तक उसको उसकी मंजिल ना मिल जाए। बीच में किसी जगह पर रुक कर अपनी जिंदगी को शुरू नहीं करता है। वो शुरुआत दमदार करता है और अंत भी वहीं पर करता है जहां पर उसको दिखता है कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, यही मेरी मंजिल है, यहां से पहुंचकर ही मुझे सब कुछ करना है, कमाना है, खाना है, दुनिया को दिखाना है। तो कोई भी व्यक्ति जब मंजिल की तरफ चढ़ता है, अगर वो व्यक्ति सीढ़ी या तो चढ़ेगा तो भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, या व्यक्ति 3 सीढ़ी चढ़कर रुक जाए तो भी मंजिल दूर है, 5 सीढ़ी भी चढ़ जाए तो भी मंजिल दूर है। अगर सफलता 15वीं सीढ़ी पर है और व्यक्ति 10 चढ़ गया, 12 चढ़ गया, 14 चढ़ गया, तो 14 तक भी उसको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको 15वीं सीढ़ी चढ़कर ही सफलता का पूरा लुत्फ मिलेगा। तो चेंज बहुत जरूरी है, लेकिन व्यक्ति वक्त की मार, मजबूरी के कारण फंस जाता है। और इसमें दोष किसका है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप कहते हैं कि आप परेशान हैं, तो आपकी परेशानी का कारण ये भी हो सकता है। तो वक्त पर चीज़ों को करेंगे तो वक्त पर सही जानकारी प्राप्त करके अपनी मंजिल तक वक्त से पहुंचेंगे और ज़्यादा भटकाव नहीं होगा। नमस्कार।